हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम सेम सेटअप पे काम करेंगे और मेरे जो दूसरे भी सेटअप्स है वो भी मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। ओके। यहाँ पे फिलहाल देखो, ये हमारा सेटअप बना था, बट डाउन ट्रेंड की वजह से ये वाली ट्रेड है। यहाँ पे हमारी डायरेक्ट एम पे ट्रेड लगी है, बट हमें जो है एम नहीं ली है, हमने एक ही ट्रेड प्लेस किया। ओके। आज हम देखेंगे 5 और 6 ट्रेड लेंगे, देखते हैं हमें कितनी मिलती है। वैसे मैं दूसरे सेटअप भी यूज़ करूँगा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट सेटअप है, आपको पता नहीं होगा तो आपको वो 2 वीडियो है पिछले मैंने बनाई है, वो ज़रूर देख, बहुत सीखने को मिलेगा उसमें। सेटअप कैसे वर्क करता है, क्या, मैंने सब कुछ वहाँ पे समझा दिया है। देखो कितनी अच्छी तरीके से विन हो गई है। ओके। तो चलिए दूसरा सेटअप देखते हैं। ऐसी मार्केट दिख रही है, लाइक बड़ी, छोटी। ऐसी मार्केट में ट्रेड मत किया करो। ओके, बहुत लॉस करोगे, क्योंकि कुछ साइकोलॉजी, कैंडल की मूवमेंट वगैरह कुछ समझ नहीं आता इसमें। तो आप कुछ भी ऐसा यूज़ करोगे ना, तो उसका रिजल्ट रॉन्ग ही आएगा। तो आप बोलोगे कि कुछ वर्क नहीं करता, वर्क करता है, बट आपने मार्केट ही गलत चॉइस की है। मोस्टली मैं ट्रेडर्स को देखता हूँ जो कि अच्छे ट्रेड करते हैं, पेशेंसली वगैरह, बट बिकॉज वो मार्केट ही गलत चॉइस करते हैं, इसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है। यहाँ पे अगर मुझे स्ट्रांगनेस दिखती है किसी भी कैंडल पे, तो मार्केट नीचे जा सकती है, नीचे यहाँ तक जा सकती है। ओके। मुझे अगर यहाँ पे स्ट्रांगनेस दिखे एक दो कैंडल के बाद, तब तक हम दूसरे चार्ट देखते हैं। यूएसडी में कुछ हुआ। ओके। देखो, ये जो कैंडल है, अगर ये कैंडल, फिलहाल तो मुझे ये कैंडल ना हल्का सा ब्रेकआउट चाहिए, मुझको हल्का सा ब्रेकआउट, इतना भी चलेगा। ओके। मुझे इतना बोलना है कि समझो कैंडल है, उसकी 20% बॉडी नीचे होनी चाहिए और बाकी की जो भी बॉडी है वो ऊपर होनी चाहिए, तब मैं रिवर्सल की ट्रेड करूँगा। अगर इसके बाद भी कैंडल बनती है और उसकी बॉडी ऐसे कुछ बनती है, 20% नीचे, तो मैं रिवर्सल कर दूंगा। और अगर उसका उल्टा होता है, ओके, ऐसे कुछ बनती है 20% ऊपर है और बाकी की सारी बॉडी नीचे है, तो मैं उसको पावरफुल बोलूंगा और कंटिन्यूएशन की ट्रेड करूंगा। देखते हैं क्या होती है कैंडल, और कैंडल के रिएक्शन भी देखने होगी, कैंडल क्या बोल रही है। इसमें तो प्योरली दिखे बाहर से आ गए। यहाँ पे देखो, अभी सेलर्स पूरा डोमिनेट कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं बट कम आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ इतनी ताकत नहीं लगा रहा है कि इस जोन में ही है समथिंग, इसी जोन में बाहर से, बट स्ट्रांग है अभी। फिर देखो कितनी देर होल्ड किया है। देखो ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, मुझे चाहिए था ब्रेकआउट, थोड़ा सा भी होता ना, थोड़ा सा भी ब्रेकआउट होता ऐसा भी, तब भी मैं अब की साइड जाता। अब इसकी रिएक्शन देखो कैसी है, ऊपर से ढकेल रहे हैं। देखो 20 सेकेंड हो गए हैं। ओके। तब भी वो ऊपर नीचे कर रही है। ये कैंडल कंफ्यूजिंग है, अभी ये कैंडल ही बताएगी कि कौन आएगा, बायर्स आएंगे या सेलर्स आएंगे। देखो बायर्स आ गए यहाँ तक, फिर से ऊपर अभी डोमिनेट कर रहे हैं। रिएक्शन देखो, विदाउट रिएक्शन आप ट्रेड मत करो। देखो सेलर्स ने ढकेला नीचे और तो बायर्स फिर से आ रहे हैं, फिर से सेलर्स आ गए। तो ये 50-50 कैंडल है, तब भी मैं अब की साइड ही जाने का प्रेफर करूंगा। ओके। मुझे मार्जिन चाहिए बस। इस तो 50-50 कैंडल है, तो ये कैंडल देखते हैं क्या होता है। ओके। वैसे मैं क्यों ऊपर जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो इतनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी है, इसकी वजह से मैं बोल रहा था कि ऊपर की साइड। और उसका आप रिएक्शन देखोगे ना, तो दोनों का भी सेम रिएक्शन, कुछ इतना खास रिएक्शन नहीं है, स्ट्रॉन्गनेस दोनों भी नहीं है। इसकी वजह से मैं बोल रहा था मैं ऊपर की साइड जाऊँ, बट थोड़ा सा डाउट था, इसकी वजह से मैं रुका। अगर आपको डाउट हो तो आप कैंडल को देखो सिर्फ, कैंडल तो बनी बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेंगे ऐसा कुछ होगा तो।
देखो यहाँ पे तो कैंडल ने डाउन साइड जाने का इंडिकेशन तो दे दिया है, जैसे थोड़ी सी मार्जिन चाहिए बस। यहाँ पे हुआ क्या क्या है। ओके, जा सकती है कैंडल नीचे, कोई बात नहीं, बट मुझे थोड़ी सी चाहिए बस, थोड़ी सी ऊपर टच करे सिर्फ। कोई बात, मैं यहाँ से ही लेता हूँ। अभी मैंने जो प्रेडिक्ट किया है, ओके, यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक नीचे आ सकती है। देखते हैं कैंडल क्या बनते हैं। मोस्टली ऐसे कैंडल डोजी बनते हैं, इसकी वजह से मैं बोल रहा था कि मुझे थोड़ी सी ना एंट्री अच्छी मिले, बट देखो कैंडल बन गई जो मैंने बोला था। अब देखो यहाँ से ना मार्केट लिटरली एक वेव बनाएगी, वेव। यहाँ पे ना बहुत ट्रेड्स मिलते हैं, सच में बहुत, सच बता रहा हूँ, बहुत मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं एक ही साइड की। आप आपका आप अपना सेशन लाइक 10-15 मिनट्स में ही खत्म कर सकते हो, ऐसा कुछ मिले आपको। ये फाइंड आउट करना होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। आपको लिटरली बहुत ट्रेड्स मिलते हैं एक ही साइड के। ओके, अब ये अभी ये गैप डाउन हुआ है, ओके। इसमें मैंने ट्रेड क्यों नहीं ले, अब इस ट्रेड को देखो कैसे फॉर्म हो रही थी, दोनों साइड पावर थी, तो उसकी वजह से मैंने इस पे ट्रेड नहीं ली। अगर एक साइड ही पावर मिलती मुझे डाउन की साइड, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता। बट इस कैंडल ने अभी, ये जो प्रीवियस कैंडल है ये वाली, इसने क्या बताया कि हम पावरफुल है। ओके, मैं मैंने इतना भी रिएक्शन नहीं देखा, क्योंकि मैं ये कैंडल समझा रहा था। अगर देखो इसने गैप डाउन किया है, गैप डाउन किया है मतलब इसमें सेलर्स है, तब भी पावरफुल कैंडल बनाई है। तो ये क्या बोलते हैं उसको, एग्जॉशन भी हो सकता है। तो ये कैंडल बताएगी क्या है क्या नहीं। ओके, यहाँ से देखो सेलर्स आ गए नीचे यहाँ से, अब देखो बायर्स ने फिर से रिकवर कर दिया, ऊपर जा रही है। देखो हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बताती है। यहाँ से तो पता चल रहा था कि कैंडल अभी, मार्केट अभी नीचे जाएगा। यहाँ से अभी देखो सिनारियो चेंज हो गया है। जैसे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है वैसे वैसे हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा जो हमारा जो सोचने का तरीका है वो चेंज होना चाहिए। ओके, एक ही सोच लेके ट्रेडिंग मत करो। जैसे जैसे मार्केट, जैसे जैसे कैंडल्स मार्केट बता रही है वैसे वैसे माइंडसेट चेंज करो। देखो व्यक्तिगत कैंडल है पावरफुल, भी मे भी मार्केट ऊपर जा सकता है, तो कुछ बोल नहीं सकते। देखो ऐसे मार्केट में भी ट्रेड मत किया करो। ओके, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन। अगर मल्टीपल गैप अप गैप डाउन एक ही चार्ट में मिले, एक एक दो दो मिनट में, तो वो चार्ट लीव करो, इस चार्ट में ट्रेड मत करो ना। आपका कोई सेटअप होगा वो भी इस पे काम नहीं करेगा। तो आप बोलोगे ओटीसी ट्रैप कर दे, आप मार्केट ही गलत चूज कर रहे हो। इस मार्केट में ट्रेड नहीं करनी, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मार्केट जो है ऊपर जाने की ट्राई कर रही है, बट इस मार्केट में ना जब भी आपको ऐसे वीक मिले, बड़ी बड़ी वीक मिले, ओके, तो आपको क्या करना है, हर एक ट्रेड, हर एक, आपको मार्जिनल सेफ्टी का यूज करना है। ओके, वो कैंडल कितनी बड़ी बनी थी जब जाके फिर से ट्रेड बनी, हर एक ट्रेड जो भी लोगे ना आप, हर एक ट्रेड में मार्जिनल सेफ्टी यूज करना है, क्योंकि बहुत ही वॉलीटिलिटी है, कभी भी कैंडल घूमती है। तो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, जब भी ऐसी वॉलेटाइल मार्केट हो तो एक बात ध्यान रखना, मार्जिनल सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मार्केट आई थिंक सुना, यहाँ पे सिर्फ आई थिंक ध्यान भटकाया हमारा कि हम जा रहे हैं ऊपर, बट ये जो है वो बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया है यहाँ पे। यहाँ से आई थिंक नीचे आ सकती है। ये तो ये कैंडल ही बताएगी कैसे फॉर्म हो रही है, स्ट्रांग बन रही है, वीक बन रही है। कैंडल देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है पावर के बारे में। तब भी मैं डाउन की साइड जाऊंगा। ओके, यहाँ पे एक रीजन है, देखो एक जोन है, ओके, वहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन है, मल्टीपल रिजेक्शन। देखो यहाँ से
देखोगे मल्टीपल रिजेक्शन है। और जब भी एक रेजिस्टेंस के वहाँ पे अगर गैप अप होता है, तो मोस्टली कैंडल रिवर्स करती है। बायर्स पुश तो कर रहे हैं नीचे से ऊपर। यहाँ पे मैंने और एक चीज़ नोटिस की कि जो बायर्स है ना, वो एग्जॉस्ट है, ना कि पावरफुल है। देखो सेलर्स ने कितने नीचे तक लाया था, तब डायरेक्टली इसे पुश करना थोड़ा सा, रिएक्शन आपको अगर मालूम होगा ना, तो आपको एनालाइजेशन देखो विन हो गई। एनालाइज करना बहुत ईजी होगा। ये जो थी कैंडल, वो इतनी भी पावरफुल नहीं थी। अगर पावरफुल थी तो इस कैंडल को स्टार्टिंग से ही बनना चाहिए था, तो ये कैंडल बन जाती ग्रीन। इस कैंडल ने गैप अप किया है, मोस्टली होता है। अब जरूर ट्राई करना। अब अभी जी मैंने बोला है, रेजिस्टेंस के इधर अगर गैप अप कौन सी कैंडल मिले, तो रिवर्सल मोस्टली होता है। सो हमारी ये थर्ड ट्रेड थी। देखो यहाँ पे भी कैंडल, ये वाली कैंडल थी, गैप अप किया है, बट थी, ये कैंडल थी। मैं बताता हूँ क्यों। ओके, जब भी देखो एक लेवल है। ओके, तो मैं ना कोई से फॉर्म कर दो तब आपको पता चलेगा। ओके, तो कोई एक लेवल है, इस रेजिस्टेंस के इधर। ओके, एक एक जोन ही है आप बोलो। ओके, अब मैं इसे बताऊँ ना डायरेक्टली, ऐसे तो एक जोन है, मतलब एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे देखो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। देखो एक रिवर्सल आया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू किया, उसके बाद देखो अभी सेलर्स की पावर देखो यहाँ पे, बड़ी, मीडियम, छोटी। देखो रेजिस्टेंस की इधर ही ऐसा हुआ। तो यहाँ पे अगर पुल बैक कैंडल मिले, इसको मैं बोलता हूँ पुल बैक कैंडल। जब एक बड़ी कैंडल होती है ना, मोस्टली उसके आगे वाले एक दो कैंडल ग्रीन में बन जाते हैं। आप बहुत बार देखोगे, आप देखना जरूर, बहुत बार आपको दिखेगा। इस पुल बैक कैंडल मिले, ये दो कैंडल हमारे हाथ में होते हैं, आप जरूर देखना। ऐसा ही सपोर्ट के इधर भी होता है। ये रेजिस्टेंस का था, ऐसा ही सपोर्ट का भी होता है। यहाँ यहाँ क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है अभी यहाँ से ना, एक तो बहुत बड़ी ग्रीन बनेगी, ब्रेकआउट करिए जो लेवल है हमारा रेजिस्टेंस है, एक जोन है, या फिर कैंडल जो है इस सारे कैंडल को एंगल्फ करेगी, एक बड़ी रेड बनाएगी और नीचे की तरफ जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये जो पावर है ना, तो ये पावर और ये पावर, डिफरेंस आप खुद ही लगा दो, किस में ज़्यादा पावर है, इस ट्रेंड में पावर है या इस ट्रेंड में पावर है। ये वाले ग्रीन देखो और ये वाले, किस में ज़्यादा पावर है? ऑब्वियसली इसमें पावर है। ये वीक है, इससे भी एक इल्यूजन आपको दे रही है कि हम पावरफुल है। अभी तक कोई पावरफुल नहीं है, ना बायर ना सेलर। एक ही कैंडल बताएगी जो कि इसको डायरेक्टली ब्रेक करेगी, या फिर एंगल करेगी इस सारे कैंडल को। देखो ऊपर नीचे, पावर अभी फिक्स नहीं है। देखो पावरफुल कैंडल नहीं है, ये कैंडल बनी है पावरफुल कैंडल नहीं है। पावरफुल कैंडल ये होती है, या फिर इससे भी बड़ी। ये दोनों को मिक्स करेंगे ना, तब एक पावरफुल कैंडल होती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे पावरफुल बनी है एकदम, ये पावरफुल कैंडल होते हैं, पुल बैक कैंडल। देखो ट्रेंड ही चेंज करते हैं डायरेक्टली अपसाइड, ऐसे होता है। तो यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे कैंडल को, कुछ तो ऐसे कैंडल बने, और डाउन की साइड बने ना, तो अच्छी बात है। क्यों बताओ क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे ही बता दिया था कि ट्रेंड जा सकता है डाउन। यहाँ पे थोड़ी पावर दिखाई ऊपर नीचे करके, यहाँ पे और इल्यूजन दिया। इल्यूजन मतलब यहाँ पे मार्केट बोल रही है कि हम ट्राई कर रहे हैं दोनों साइड, कि कौन सी साइड स्ट्रांग है। सो अभी मैं देख रहा हूँ ना, गैप्स बहुत हो रहे हैं मार्केट में। तो फिलहाल देखो, अगर ये कैंडल इस लेवल का, जो मैंने कर्सर है मेरा वहाँ पे 593 पे, अगर यहाँ पे क्लोजिंग देती है और हमको चाहिए ग्रीन कैंडल,
तो हम क्या करेंगे आपको पता ही है, अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो देखे होंगे, अगर इसका ब्रेकआउट भी होता है ना, थोड़ा-सा हल्का-सा भी, तब भी मैं बट यहाँ पे नीड बन रही है, देखते हैं कि ग्रीन बनी, हम क्या करेंगे, अप की साइड ट्रेड। आपको पता होगा हमारा सेटअप क्या है, यहाँ पे लगा दूँगा। अगर आपको ये वाला जो सेटअप है, ओके, पूरी तरीके से नॉलेज चाहिए, तो आप 2 वीडियो जो पिछले मैंने बनाई है, आप ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, कैंडल देखो, कैसे बन रही है, कितनी अच्छी तरीके से। ऐसे मार्केट में ट्रेड करो, सेटअप यूज़ करो। देखो, पुल बैक कैंडल है, ओके? मैंने बताया था, पिछले अभी हुआ था सिनेरियो, राइट? और ऊपर की साइड भी लेवल है, अगर आप देखो, बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। देखो, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बना है, यहाँ पे इस कैंडल ने दिया पुल बैक, राइट? तो यहाँ पे हमारी ट्रेड लगी। एमटीजी जाएँगे बट उसका ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिले, तो हम डेफ़िनेटली एमटीजी लगा देंगे। इसके ऊपर चाहिए था मुझे, हम एमटीजी नहीं लगाएँगे क्योंकि ज़ोन को ऊपर चाहिए था। मार्केट तो बोल रही है ऊपर जाने का, बट इस साथ ही साथ जो सेलर्स है, वो भी पावर्स दिखा रहे हैं। देखो, अगर एक कैंडल जो है ना, अगर उसके ऊपर रहती ना, तो मैं डेफ़िनेटली एमटीजी लगाता, मार्जिन से। बिकॉज़ ये अंदर है, तो ये 50-50 थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे मार्जिन नहीं लगा दी। तभी आप स्कैन को देखना, वो ट्राई कर रही थी अब जाने का। सो यहाँ पे एक एक बार क्लियर कर लेता हूँ कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है मार्केट में। तो बीच में ना थोड़ा-थोड़ा पॉज़ लेके ट्रेडिंग करो, अच्छा होगा। आप अच्छी तरीके से मार्केट को देख सकते हो। आप बार-बार ट्रेडिंग में खो जाओगे ऐसे ट्रेडिंग करके-करके। सो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। अगर ये रेड बनती है, तो नेक्स्ट में डाउन की साइड ट्रेड करूँगा। ऐसा कभी बनता है ना, तो मोस्टली मैंने देखा है कि बड़ी कैंडल ही बनती है रेड, लाइक दिस, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे भी मैं जा सकता हूँ, बट पीछे एक लेवल है, ओके, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी वजह से रुक रुका हुआ हूँ, कि ये जो लेवल था ये वाला था, बट यहाँ पे मार्केट ने पावर दिखा दी है। आई होप गैप अप गैप डाउन ना हो, नहीं हुआ है, मैं गया डाउन की साइड, एक ट्रेड प्लेस किए। देखो, मैं रुका क्यों पता है, यहाँ पे लेवल था, कि ये वाला, दिख रहा है कि ये वाला, इसकी वजह से रुका, इसकी वजह से ये कैंडल 50-50 थी, बट मैंने बहुत बार देखा है, जब भी इसके बाद ऐसी कैंडल ही फॉर्म होती है, ओके, मोस्टली, मतलब 10 में से ना 8, 7 बार ऐसा होता है, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करती है, तो उसकी वजह से मैंने रुका, ये कैंडल क्या बनेगी, और इस कैंडल ने पावर दिखाई, ओके, ऐसा नहीं है कैंडल में पावर भी देखा, इस कैंडल में पावर थी रेड की, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, डाउन की साइड। देखो, ये तो रिफंड हुई है, बट देखो, नॉलेज देखो, अगर मैं मार्जिन से लेता थोड़ा ऊपर यहाँ से, तो डेफिनेटली ट्रेड मेरी विन थी, बट यहाँ से मैं और एक ट्रेड लूँगा। देखो, रिएक्शन तो आया है, इसको थोड़ी-सी मार्जिन चाहिए। अगर ये मिस हो जाती है तो कोई बात नहीं, हम अगले में ट्रेड करेंगे। बट मार्केट का टारगेट देखो, मैं अभी अभी बोल देता हूँ, मार्केट का टारगेट ये नीचे जाना ही है। नीचे जाते-जाते 1-2 ग्रीन बनाए, वो बनाते ही है, डायरेक्टली नीचे नहीं जाते। तो इधर आ सकते हैं 1-2 ग्रीन। पावर भी देखो मार्केट में, कैंडल की पावर देखो, मुझे ऐसा ले लगा कि 60%
है बायर्स इस कैंडल पे। ओके, तो मैं देखो गैप डाउन नहीं चाहिए। तब भी हमारे फेवर में ही हुआ है, बट बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है। जब भी बड़ा गैप डाउन होता है तो मार्केट उसको कवर अप करती है ऐसे। अगर छोटा गैप डाउन होता तो हमारे फेवर में होता। देखो, मैंने ऐसे बहुत ट्रेड मिस किए, उससे पता चला है मुझको मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होता है। तो आप भी वैसे ही किया करो, मार्केट को सिर्फ देखो, देखने से बहुत कुछ पता चल जाता है। इवन दो मैंने यहाँ पे ये बता दिया था कि मार्केट जाएगी नीचे, और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने पावर दिखाया, हमने वेट किया, यहाँ पे फेक पावर दिखाई, यहाँ पे ऊपर गई एग्जॉस्ट, फिर से ट्राई किया, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लगा दिया आई थिंक, जो कि लॉस हो गई क्योंकि ऊपर भी लेवल था। तो इस कैंडल ने बताया कि हम ये यहाँ पे इस कैंडल पे वेट किया कि यहाँ पे ना उसको 50-50 लग रहा था। ओके, एक ये जो ग्रीन बनी है कंटिन्यूएशन का साइन दिया है, तो यहाँ पे मैं जाता आपकी साइड, बट मैं नहीं गया। मैंने वेट किया कि एग्जैक्टली मार्केट को क्या कहना है। देखो, यहाँ पे ना ऐसा कुछ बना ना, ऐसे कुछ पैटर्न जैसा कुछ बना, थोड़ा वेट ही किया करो। ओके, सो मार्केट देखो यहाँ पे पावर दिखाई 3 कैंडल बना के कि हम ये यहाँ पे लेवल था, वहां से आने ही थे। एक दो कैंडल बनाती है ग्रीन, बट वो ग्रीन कैंडल अगर आप मार्जिन से भी लोगे ना, तब भी आपकी पेन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वेट किया कि ग्रीन आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो, पावर में सेलर्स जीते। देखो, सेलर्स की कैंडल है, कभी कभी ये जो कैंडल है हमको वीकनेस बताती है, कभी कभी वो पावर दिखाती है। तो इस सिनारियो में हमको ये कैंडल ने पावर दिखाई है, तो वो इस कैंडल पे भी हम जाते हैं, बट थोड़ा सा उसकी उसका रेशियो थोड़ा सा कम है, विनिंग रेशियो, इसकी वजह से मैं उसको एनालाइज किया। बट एनालाइज करते समय मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कैंडल कैसे बनेगी। ट्रेड ये कैंडल में हम हमारी ट्रेड थी, वो डायरेक्ट लग गई। हमको थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी चाहिए था, तो डेफिनेटली विन हो जाती। उसके बाद ये कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, इस कैंडल पे ट्रेड थी। आप डेफिनेटली ट्रेड करते, मैं डेफिनेटली ट्रेड करता यहाँ पे, अगर थोड़ा सा गैप डाउन होता, छोटा सा। बड़े बहुत बड़ा गैप डाउन है ना, तो मार्केट फिल अप करने कभी कभी आ जाती है। तो उसकी वजह से मैंने वेट किया, और जहाँ पे मैंने लेवल लगाया वहाँ पे एक दो कैंडल चाहिए ही चाहिए। और अगर उसके बाद अगर रेड कैंडल मिले तो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। ये जो रेड कैंडल मैं बनने दे रहा हूँ, ये वही है कंटिन्यूएशन। ये ही कैंडल हमको देगी कंटिन्यूएशन, जैसे इस कैंडल ने दिया कंटिन्यूएशन, इस कैंडल ने दिया कंटिन्यूएशन, वैसे ही। आई होप समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके पास अगर नॉलेज हो ना, आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वेव कहाँ से स्टार्ट होती है। देखो, वेव में कितने ट्रेड्स मिलते हैं, लगातार ट्रेड्स मिलते हैं, राइट? अगर आप अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा, इसकी वजह से मैं कंटिन्यूएशन का वेट कर रहा हूँ, बट आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कैंडल ऐसे ही बनेगी। So, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करने का मार्केट ट्राई कर रही है। आप पिछले वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, गैप्स कैसे वर्क होते हैं, ओटीसी में कैसे गैप्स काम करते हैं, और बहुत कुछ ओटीसी के बारे में पता चल जाएगा। देखो, गैप डाउन किया है, अगर आपने पिछले दो वीडियो देखे होंगे तो आपको इजीली पता चल गया होगा कि इस कैंडल में किस पार्टी की पावर है। गैप डाउन पावर देखो, और हर एक सिनारियो में डिफरेंट होता है। ओके, अगर ये जो रेजिस्टेंस है, ओके, प्योर मतलब बहुत मल्टीपलाइजेशन है पीछे, और अगर रेजिस्टेंस है, और एक अगर चार्ट ऐसे ऊपर नीचे किया है, ओके, और एक कैंडल गैप डाउन हो, ओपन हो, ओके, तो ये गैप डाउन कंटिन्यूएशन का गैप डाउन नहीं है। ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। पिछले ट्रेड में हमने एग्जीक्यूट किया था, आप रिवाइंड करके देखना, मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अभी मार्केट ऊपर जाएगी,
बट यार मुझे ट्रेड लेना था। जहाँ तक मुझे मैंने एरो जो लगाया लगाया है, वहाँ तक तो मार्केट जाएगी ही जाएगी। यहाँ पे ट्रेड मिल सकती थी। अभी देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। आई होप इसको इसको टच ना करे तो हमको इससे मल्टीपल ट्रेड मिल सकती है अब डायरेक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया था, वैसे अभी यहाँ पे प्रेडिक्ट हो चुका है कि मार्केट को जाना है ऊपर की साइड ही। तो मल्टीपल ट्रेड मिल जाते हैं। देखो इस कैंडल में ही दो कैंडल बचते हैं, वैसे कैंडल मिल जाते हैं एक दो कैंडल। इवन तो आपको फ्लो ही मिल जाता है 7-8 कैंडल का। सिर्फ आपको पकड़ में आना चाहिए मार्केट कहना क्या चाहती है। बट अभी फिलहाल तो मार्केट ऊपर जाना ही चाहती है, मुझको थोड़ी सी मार्जिन चाहिए बस, अगर मिले तो अच्छी बात है। थोड़ी और नीचे थोड़ी सी चाहिए मुझे, ब्लैक लाइन के नीचे। चलिए वहां से मैं अब डायरेक्शन के लिए गया हूँ। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मार्केट को जाना कहाँ पे है। ओके, यहाँ तक। अभी 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 इस कैंडल को देखो कि कैसे रिएक्ट हो रही है इस कैंडल। ओके, ऊपर नीचे पावर देखो किस कैंडल में पावर है, किसकी पार्टी स्ट्रांग है, बायर्स की और सेलर्स की। एसी कैंडल ना मोस्टली दोजी बनती है, इसकी वजह से मैं मार्जिनल सेफ्टी की ट्राई किया हूँ और देखो बन गई। तो यहाँ पे कुछ नोटिस किया कि कौन सी कैंडल बनी है, उसके बाद कौन सी कैंडल बनेगी अभी। देखो मुझे यहाँ पे ना सच बता रहा हूँ कि सेलर्स दिखे हैं, सेलर्स दिखे। बट मैं बट ऐसा ही सिनारियो यहाँ पे हुआ, आपको पता होगा। यहाँ पे उसके बाद कौन सी कैंडल आई, जो कैंडल हमें चाहिए थी। और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये कैंडल के बाद ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल चाहिए, राइट। सो ऐसा होता है, मैंने बोला भी था 10 में से 7-8 बार वो कंटिन्यू भी करती है। कभी कभार ये जो है डोजी हमें इनडिसीजन, पता नहीं कौन सी कैंडल बनेगी, वो वाला एक साइन देती है और दूसरा साइन देती है कि कंटिन्यू होगा। ओके, देखो कंटिन्यू किया। देखो बोला था यहाँ तक जाएगी, राइट। अगर इस कैंडल को तोड़े ना, दो ट्रेड और मिल सकती थी इसी कैंडल में। सो ऐसा होता है, अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप इजीली एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रेंड में देखो कितनी ट्रेड्स मिलती है लगातार, 1 2 3 4 5। इसको अगर काट दे तो 6 ट्रेड मिल सकती है एक ही फ्लो में। ये जो सेटअप है वो आगे जाके मैं भी बताऊंगा मैं। बट फिलहाल आप उसी पहले वाले सेटअप पे काम करो, अच्छी एक्यूरेसी आएगी उसमें। आप ज़रूर यूज़ करना और पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखना, ज़रूर। ये जो 2 वीडियो आप ज़रूर देखना। देखो यहाँ पे मैंने जो लगाया ना लेवल, ये वाला, यहाँ से एक रेड कैंडल आएगी। इवन दो आप प्रेडिक्ट ऑलरेडी कर सकते हो, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लेवल लगाया था, वो पता नहीं होगा तो आप रिवाइंड करके देखना। मार्केट यहाँ पे कहा तो थी मार्केट, तभी मैंने लगा दिया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, 1-2 कैंडल तो बनाएगी। वो बनाया, आप डायरेक्टली उसके बाद रिवर्स भी कर सकते हो। आपको बहुत मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे। देखो पुल बैक कैंडल है, पुल बैक कैंडल, उसके बाद हम क्या करते हैं, पिछले टाइम में बताया मैंने पुल बैक के बाद हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और पुल बैक कैंडल कैसे होती है वो भी मैंने बताया, डिवाइड करके देखना अगर आपका ध्यान नहीं होगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। सो उसके बाद रेड कैंडल भी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। हर एक कैंडल में ट्रेड थोड़ी करना है। हमको पता है कि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसी कैंडल को अगर पलटाया है तो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल होगा ये। मार्केट का स्ट्रक्चर देखो कैसे फॉर्म हो रहा है, राइट। सो वैसे यहाँ तक मार्केट अभी आ सकती है, नो डाउट। बट हमको कैंडल को भी देखना है, कैंडल क्या बोल रही है। अभी ये ग्रीन कैंडल बनी, अब देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। बट फिलहाल तो ये जो कैंडल्स है वो अच्छी तरीके से बन नहीं रही है, बहुत ही बड़ी बन रही है। सो देखते हैं अभी एक या दो ट्रेड लेंगे और हमारा सेशन ओवर करेंगे। सो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि मार्केट को नीचे ही जाना है।
थोड़ा मार्जिन लूँगा, कैंडल तो बहुत फ्लक्चुएशन है, तब भी मैं डाउन की साइड ही जाऊँगा। यहाँ पे क्लियर है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से भी ऑब्वियस है, वो नीचे की साइड ही जाएगी। मैंने स्ट्रक्चर ही नहीं देखा है, मैंने और 2 चीज़ें देखी है, ओके? तो यहाँ पे जो लेवल था ना, उस लेवल का उस लेवल पे फाइट हो चुकी है, ओके? ये जो लेवल है, इसकी फाइट हो चुकी है। देखो मल्टीपल कैंडल्स बनी है, ओके? उस लेवल अभी वो जो लेवल है, वो वीक हो चुका है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का आना, एक साइन है कंटिन्यूएशन का, ओके? और मार्केट का स्ट्रक्चर भी हमें बता रहा है कि नीचे ही जाना है, राइट? सो ऐसे मार्केट को रीड किया जाता है। सो यस, ये भी कहना अब हम एक ही ट्रेड लेंगे और मार्केट से निकल जाएँगे। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखो मैंने बोला था, गैप अप हुआ तो क्या करेंगे यहाँ पे, राइट? बट मुझे ना ऐसा लगता है, देखो मुझे थोड़ा-सा डाउट है इस कैंडल पे, थोड़ा-सा। ये कैंडल थोड़ी नीचे आती है, जो कैंडल ग्रीन बनी है, अगर ये ऐसी होती और अगर ये गैप अप होता, तो हम ट्रेड करते। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लेवल तो नीचे है और कैंडल बनी है ऊपर। बट देखो, काम किया है, ओके? आप ज़रूर यूज़ करना। देखो अभी मार्केट में ना कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मुझको दिख नहीं रही है, जो कि मैं इसे समझाऊँ सिंपल लैंग्वेज में। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।